गाइस, 2016 की रात तो आप सभी लोग को याद होगी जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था डीमोनेटाइजेशन। वो समय सबके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। क्यों? बिकॉज मोदी जी ने 500 एंड 1000 के नोट बैन कर दिए थे। क्यों बैन किए थे? बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी, यानी कि काला धन को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए। लेकिन वो रात जो करप्शन करने वाले हैं उनके लिए तो खतरनाक थी ही, लेकिन जो आम जनता थी उनके लिए भी ये रात परेशान कर देने वाली रात थी। बिकॉज आम जनता जो कि रोज़मर्रा के काम करते हैं, जॉब करते हैं, और उनके पास जो पैसे होते हैं बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कैसे? बिकॉज ऑफ एटीएम में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगना शुरू हो गई थी रात से ही, जैसे मोदी जी ने ये न्यूज़ फ्लैश किया था, ठीक है, और नेशन को जो उन्होंने संबोधित किया था रात के 12 बजे, बैंक्स में लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। तो आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं उस रात जब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट बन के ये डीमोनेटाइजेशन का जो कहर गिरा था। उस रात एक और स्टार्टअप ने भी जन्म लिया था, वो भी क्रिएटिव स्टार्टअप। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन सा है वो क्रिएटिव स्टार्टअप? नेम हिंट करता हूँ, उसका नेम है बुक माई छोटू। क्या काम करती है ये स्टार्टअप और क्यों लॉन्च की गई थी उसी डीमोनेटाइजेशन के रात को, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिए। बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो गए हैं यूट्यूब पे, बट लेकिन अभी तक 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो आप कर सकते हैं मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे, बिजनेस स्किल विद आदर सिंह। वहाँ भी मैं नॉलेजेबल रील्स डालते रहता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बुक माई छोटू एक ऐसा स्टार्टअप है जो हेल्पर्स प्रोवाइड करवाता है आपके लिए। स्टार्टअप के फाउंडर का नेम है सत्यजीत सिंह बेदी, और ये स्टार्टअप दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है। 2015 में ये स्टार्टअप लॉन्च हुई थी, मतलब सोचा गया था, शुरू किया गया था, लेकिन उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 2016 को ये न्यूज़ अनाउंस हुई डीमोनेटाइजेशन के बारे में, तुरंत इस स्टार्टअप के फाउंडर्स ने सोचा कि हमें अपना ये सर्विस अब लॉन्च कर देना चाहिए। क्यों? बिकॉज एटीएम्स की लाइन जो है बहुत लंबी हो जाएगी एंड बैंक्स की लाइन बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। और इनका जो स्टार्टअप है बुक माई छोटू, इनका ये सर्विस है, ये रिलेटेड ही है लोगों को हेल्प करने के लिए, जैसे कि अर्बन क्लैप है। तो आप सभी को पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ जुगाड़, यानी कि यहाँ पे हमेशा लोग कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो वैसे ही इस स्टार्टअप ने भी कुछ उस टाइप का ही काम किया। जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। जहाँ पे कोई नया प्रॉब्लम मार्केट में आता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप खड़ा रहता है। 500 एंड 1000 के नोट जो है बैन कर दिए गए थे। डेली लाइफ का जो एक्सपेंसेस हैं उसे निकालना ही होता है। उस टाइम बैंक में लंबी लंबी लाइंस लग रही थी एटीएम्स में। तो उस टाइम बुक माई छोटू ने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, और इस स्टार्टअप का जो सर्विस था, एटीएम में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और लोगों को पैसे निकालने हैं, करेंसी निकालने हैं, 500 के नोट जो नए वाले मोदी जी ने लॉन्च किए थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग निकाल नहीं पा रहे थे। एक दिन का लिमिट था 2000। तो ऐसे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे लोन्स चल रहे होंगे, डेली लाइफ का जो एक्सपेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 2000 रुपये में तो कुछ होगा नहीं जो ये लिमिट मोदी जी ने सेट किया था। तो उनको डेली जाना पड़ता था एटीएम्स में, और एटीएम की लाइन लंबी, तो बहुत सारे लोग इससे इरिटेट हो जा रहे थे। और रात के 12-12 बजे तक लोगों को लाइन लगा के रखना पड़ता था। रात में लोग लाइन लगाते थे और सुबह तक इंतजार करते थे अपने एक 500 रुपये का नोट निकालने के लिए। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम, कि उन्हें अब लाइन में खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। डेली लोग परेशान हो गए थे। तो इतनी लंबी लाइनों के चक्कर में लोगों ने सोचा कि काश कोई ऐसा स्टार्टअप होता। देन ये जो बुक माई छोटू है का ऐप जो खोलेंगे, तो उस ऐप के अंदर में आप चाहेंगे तो छोटू को बुक कर सकते हैं। छोटू, अब ये सोच रहे होंगे आप, छोटू, ये छोटू कैसा नाम है?
तो छोटू इंडिया में कॉमनली हम लोग किसी को भी अपने घर में छोटू बोल देते हैं, यानी छोटा लड़का जो होता है उसको छोटू बोल देते हैं, छोटू इधर आजा। गाँव में, घरों में एक कॉमन नेम बन चुका है इंडिया का। तो स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि हम कॉमन नेम को ही पिक करते हैं जिसे आप छोटू के नेम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, लोग को बुरा भी नहीं लगे, और छोटू एक नेम दे दिया उन्होंने जो कि कॉमन चलता है हर घरों में। उसका कोई एक स्पेसिफाइड नेम उन्होंने नहीं डाला। तो किसी भी आदमी को अगर ऐसा लगता है कि वो लाइन में नहीं खड़ी हो सकती हैं तो बुक माई छोटू के ऐप के ऊपर में जाके छोटू को बुक कर सकते हैं। ठीक है, छोटू आएगा और छोटू का जो कॉस्ट होगा, अगर हम बात करें प्राइस की, तो 90 रुपये घंटा छोटू चार्ज करता है। तो क्या होगा कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, छोटू आपकी जगह लाइन में लगेगा वो पैसा, वो कैश विड्रॉ करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे तो क्या छोटू हमारा पैसा निकालेगा हमारे एटीएम से? तो जी नहीं, छोटू एटीएम के गेट तक जाएगा लेकिन पैसे आप ही निकालेंगे अपने एटीएम से। ऐसा नहीं कि छोटू ही आपके लिए पैसे भी निकालेगा आपके एटीएम कार्ड से, तो फिर तो वो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ से गलत हो जाएगा। तो दैट्स वाई छोटू आपको लाइन तक, मतलब एटीएम के गेट तक पहुंचा देगा और आप वहां पे जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक्स में क्या होते हैं कि ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते थे, लिमिट ज़्यादा था, एक दिन में 4,000 रुपये तक आप एक्सचेंज कर सकते थे। जो आपके पास पुराने नोट पड़े हुए थे पहले, उसके लिए भी लोगों ने छोटू को बुक करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई। सभी लोग छोटू को बुक करते थे। बुक माई छोटू स्टार्टअप के बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप उस टाइम काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। इस स्टार्टअप के फाउंडर्स ने जो अपने यहाँ पे हेल्पर्स रखा है जो कि आपको हेल्प करेंगे, उसका एज 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। इस स्टार्टअप ने काफ़ी पैसे भी कमाए थे और इस स्टार्टअप ने कहीं से इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया था। अगर हम बात करें तो इस स्टार्टअप की जो सर्विसेज थी, क्या क्या सर्विस ये स्टार्टअप देते हैं लोगों को, तो हेल्पर्स एक बेसिक क्लीनिंग कर सकते हैं आपके घरों के लिए। ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे अगर आप ये सर्विस बुक करते हैं। तो आप कहीं अपना घर खाली करके कहीं दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा सामान होगा, तो उस सामान को शिफ्ट करने के लिए, यानी कि शिफ्टिंग में छोटू आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको मार्केटिंग करना है, ठीक है, और आप सिंगल घर में हैं, मार्केटिंग करने के लिए उसके अंदर भी छोटू का हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपको ग्रॉसरी खरीद के मंगवाना है तो ग्रॉसरी खरीद के मंगवाने में भी, यानी ग्रॉसरी खरीद के लाने में भी स्टोर से, छोटू उसमें भी आपकी हेल्प करता था उस टाइम। सोच रहे होंगे आप लोग मैं उस टाइम क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी ये स्टार्टअप सर्विस केबल नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टअप शट डाउन हो चुकी है। शट डाउन इसलिए हो चुकी है बिकॉज लोगों को उस टाइम ज़रूरत थी इस स्टार्टअप की, एटीएम की लाइन में खड़े करने के लिए छोटू को, बैंक की लाइन में खड़े करने के लिए छोटू को। ठीक है, लेकिन अब वो टाइम चला गया, तो इस टाइम ये स्टार्टअप उतना ज़्यादा नहीं चल पाए बिकॉज फंडिंग नहीं मिली थी स्टार्टअप को, या सर्वाइव ये स्टार्टअप कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? तो इनके सामने बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं आज के डेट में आ चुकी है। अर्बन क्लैब का नाम जानते हैं आप लोग, तो ये अर्बन क्लैब जो है आपके घर का सारा काम कर ही दे रही है, एसी ठीक कर दे रही है, आपका बाथरूम साफ कर दे रही है ना, घर का क्लीनिंग कर दे रही है। तो जहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी है और वहाँ पे जो छोटे स्टार्टअप जिनके पास फंडिंग नहीं है, जो अपने पैसों से सर्वाइव कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है और फंडिंग मिली नहीं, तो इसलिए ये जो स्टार्टअप है बुक माई छोटू कहीं सर्वाइव नहीं कर पाई, इसलिए बंद हो गई। डीमोनेटाइजेशन के टाइम में बहुत सारे और भी ऐसे कंपनी थे जो कि इस टाइप का जो सर्विस देने की कोशिश कर रहे थे, लाइक पेटीएम है, और भी कंपनीज थी, सोच रही थी कि हम भी इस लाइन में आए, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन एक वायरल फीवर की तरह वायरल था। लोग परेशान थे, पसीने में घंटों घंटों खड़े रहते थे, और वहाँ पे इस टाइप का स्टार्टअप एक जुगाड़ लेके आता है बुक माई छोटू का, क्योंकि इंडिया जो है जुगाड़ों पे ही चलता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जुगाड़ ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो बुक माई छोटू एक जुगाड़ था, जहाँ पे आप अपने घर से किसी बच्चे को लेके जाते हैं, किसी फैमिली मेम्बर को लेके जाते हैं, ठीक है, लाइन में खड़े करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा पेनफुल ही होता, क्योंकि वो भी आपका फैमिली मेम्बर खड़ा नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे 90 रुपये लग रहे हैं और आपकी जगह पे कोई आपका स्टेपनी या फिर छोटू लग रहा है और आप कहीं पे आराम से रेस्ट कर रहे हैं, और जैसे ही एटीएम के गेट तक वो छोटू पहुंचता है तो वहीं पे प्रॉब्लम दूर, आपका एनर्जी जो है वो भी बचता है। ठीक है, आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको बता सकूं कि इस टाइप का भी स्टार्टअप मार्केट में चल रहा था, कि जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्रिएटिव है। बुक माई छोटू इस टाइप का अभी तक मैंने कोई स्टार्टअप नहीं सुना था जो कि इंडिया का एक कॉमन नेम लेके
एक सर्विस मार्केट में आ जाएगा स्टार्टअप का। तो इस टाइप का स्टार्टअप काफ़ी क्रिएटिव था, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में इस टाइप का कोई सर्विस चल रहा है तो समझ लीजिए अभी के टाइम में सस्टेन करेगा वो, अगर क्रिएटिव है तो। लेकिन उसके लिए आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज इस टाइप का स्टार्टअप चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्या लगता है आपको इस स्टार्टअप के बारे में, क्या आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। जो भी आपके थॉट्स हैं, निगेटिव पॉजिटिव, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।